चुका है और उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगभग 1 महीना पूरी तरह से बीत चुका है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन स्तर पर इनकी समस्याओं के हल के लिए कोई भी बातचीत नहीं की गई है। संगठन के पदाधिकारी विजय विद्रोही, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक शासन प्रशासन की तरफ से इनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा, तब तक ये आशा बहुएं बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। देखने को मिल रहा है हर एक पीएससी पर और हर एक अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर इन आशा बहुओं के द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इस दौरान देखने को मिला कि अब कार्यक्रमों में थोड़े से बदलाव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि संगठन की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि अब तक सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। और अब ये नाराज आशा बहुएं धरातल पर उतरकर इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी में आ गई है और सभी आशा बहुएं एक साथ एक बैनर तले आकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक सरकार इनकी समस्याओं का हल नहीं कर देती है, तब तक इनके द्वारा यूं ही प्रदर्शन किए जाएंगे। तमाम कार्यक्रम आगे चलकर होने वाले हैं और तमाम बदलाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में विजय विद्रोही जी ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि कार्यक्रमों में बदलाव देखने को मिलेंगे, रणनीतियां बदलेंगे, लेकिन कार्यक्रम स्थगित नहीं किया जाएगा तब तक जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। फिलहाल क्या कुछ तैयारी चल रही है, धरातल पर क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आभार आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आपके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, महीनों बीतने को हैं और आपके द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे थे वो लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं, फिर वो चाहे जो भी जनपद हो, हर एक जनपद में आशा बहुओं की तरफ से प्रयास किए जाने। तो इस वक्त पर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, क्या अभी तक कुछ खास देखने को मिला है? क्योंकि इसके पहले आपसे कहा गया था कि 2-3 दिनों के अंदर वार्ता के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ खास उस हिसाब का देखने को नहीं मिला। तो क्या कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, बातचीत तो कुछ तो नहीं रही है जी। प्रदेश में आज हड़ताल का 30वां दिन है जी। और उत्तर प्रदेश के आशा आंदोलन के इतिहास में और कर्मचारी आंदोलन के इतिहास में ये एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है जो 30 दिनों से लगातार टिका हुआ है और सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। जी। पिछले 9 तारीख को जिस तरह से मंडलायुक्त कार्यालयों पर जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा, जी, गोरखपुर से लेकर के और झांसी ललितपुर तक, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत परिघटना है और खास तौर से 10 साल में किसी कर्मचारी आंदोलन ने सरकार को इतनी जबरदस्त चुनौती नहीं दी जितना बड़ी चुनौती लेकर के आशा वर्कर सड़क पर उतर आई। जी। सरकार की ओर से विश्वासघात किया गया, धोखा किया गया। 23 तारीख को सरकार दबाव में थी और अपने दबाव से बाहर निकलने के लिए उन्होंने बातचीत का एक, हम ये कहेंगे कि नाटक किया और हम लोगों के साथ बातचीत करके और आगे का रास्ता तय किया। रास्ता तय करने के बाद सरकार ने चुप्पी साधी। जी। मजबूरी में हम लोगों को 9 तारीख का कार्यक्रम लेना पड़ा और अभी हड़ताल जारी है। प्रदेश के करीब 70% हिस्से में ये हड़ताल जारी है। 30% हिस्से में हमारा प्रभाव इसलिए नहीं है कि प्रदेश बहुत बड़ा है और इतने बड़े प्रदेश के दायरे में कुछ छोटे छोटे तमाम एनजीओ भी हैं और एक कुछ संगठन भी है जो अपना प्रभाव रखते हैं, तो वो लोग हमारे साथ दूरी बनाए हुए हैं, या तो उनका एनएचएम के साथ रिश्ता बना हुआ है और या वो इस हड़ताल को कमजोर करने में कहीं न कहीं स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद इस आंदोलन में 1 लाख 1.25 लाख लोग शामिल हैं जो बहादुरी के साथ, पूरी निडरता के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं। सरकार दमन का रास्ता ले रही है, जगह जगह पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। कल गोला में, लखीमपुर खीरी के गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी पुलिस बल के साथ सीएमओ पहुंचे और उन्होंने हमारे धरना स्थल पर पहुंच करके कहा कि आप अपना धरना यहाँ सटाइए, हम अपने कैंपस में धरना नहीं करने देंगे। इसी तरह से फर्रुखाबाद में कोशिश की गई, हमारा जो जिला मुख्यालय पर धरना चल रहा है उसको हटाने की कोशिश पुलिस के जरिए की गई। इलाहाबाद में सोराव में पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। तो कानपुर में कल दिन भर पुलिस और प्रशासन और मलिए दूसरी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से आशा वर्कर्स का टकराव जारी रहा, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। हमारा रास्ता गांधीयन रास्ता है और हम निश्चित तौर से उस रास्ते पर बढ़ते हुए एक बड़ी गोलबंदी की तरफ जाते हुए सरकार के सामने एक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं कि हमारे सभी ने अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन को, आप हमारी हड़ताल को उस रूप में देखिए और हमारे साथ बात करके हमारे मसलों को हल करिए। लेकिन सरकार की तरफ से दमन, उत्पीड़न और हड़ताल को तोड़ने की साजिशों
के अलावा कोई भी प्रतिक्रिया देखने को अभी तक नहीं मिली। जी विजय विद्रोही जी, एक चीज और देखने को मिली, अभी खबरें निकलकर सामने आई कानपुर की जो आशा बहुएं हैं वो पीएससी पे अपना एक कार्यक्रम कर रही थी, जिसके बाद कोल्ड स्टोरेज पे ताला भी लगा दिया गया और लगातार दमन किया जा रहा है, इन आशा बहुओं को परेशान किया जा रहा है, इनसे कहा जा रहा है कि इनका प्रदर्शन बंद किया जाए। लेकिन कानपुर की जो महिलाएं थी वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुई है और इस बार उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि जब तक समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी वंदन की बात करती है, लेकिन आशा बहुओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा है और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। तो जिस तरह से ये जज्बा देखने को मिल रहा है महिलाओं के बीच में, क्योंकि लगभग 1 महीना बीतने को है और अभी तक एक भी महिला पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ संज्ञान न लेने के बजाय उत्पीड़न का रास्ता अपना रही है, कहीं ना कहीं परेशान करने का रास्ता अपना रही है। अधिकारियों के द्वारा उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है, प्रदर्शन करने रोकने के लिए बात कही जा रही है। तो ऐसे में जो महिलाएं आप लोगों के साथ लगातार खड़ी हुई हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो संदेश ये है कि ये लड़ाई बड़ी है और सरकार के चरित्र के बारे में मुझे पहले से भी कोई शक नहीं था। हम लोग बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे थे कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो सरकारें हैं वो सरकारें घोर जन विरोधी है, घोर महिला विरोधी है और घोर श्रम विरोधी है। तो इन सबों ने मेहनत कशों के हिस्से धीरे धीरे छीने हैं, उनके तमाम अधिकारों में कटौतियां की हैं और इसलिए सरकार से कोई रहम की उम्मीद हमको नहीं है। हमें जो भी हासिल होगा लड़ के हासिल होगा। 20 वर्ष में आशा वर्कर्स अपना योगदान करती आ रही हैं और मातृत्व सुरक्षा के नाम पर भर्ती किया गया था, फिर कुछ रोग से लेकर के टीबी से होते हुए और दुनिया भर के संचारी अभियानों में इनका उपयोग किया गया। अभी प्रधानमंत्री की जो बहुत लोकप्रिय योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर के वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा घोषणा करते हैं कि हमने 5 लाख रुपए का सबको इंश्योरेंस दे दिया है और इस देश के अंदर स्वास्थ्य का हमने बहुत विकास कर दिया है, अपनी पीठ थपथपाते हैं। उस काम में इन लोगों ने 225.2 करोड़ रुपए का अपना श्रम इस्तेमाल किया है। तो इनकी जो मजदूरी है वो पूरे प्रदेश के पैमाने पर 225.2 करोड़ बनती है 26 सितंबर को। आज तक 1 रुपया भी इन लोगों को उसके सापेक्ष भुगतान नहीं किया गया है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारे पिछले 5 सालों में प्रोत्साहन राशियों में जो आपने हेरफेर कर लिया है या हमारा भुगतान नहीं कर दिया है या चोरी कर दिया है, वो हमारा 1.5 लाख करोड़ दे दीजिए। आयुष्मान आभा कार्ड में जो हमने योगदान किया है उसका 225 करोड़ हमको दे दीजिए। ये कह रही है कि 2013 में श्रम सम्मेलन ने कहा था कि न्यूनतम वेतन के बराबर इनको वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए, तो हमें न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए, तो हमारी गारंटी करिए। ये कह रही है कि दुनिया की हम पहली महिला है, कामगार महिला है जिसे मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है, हमें मातृत्व अवकाश दिया जाए। ये कह रही है कि हम काम बढ़ाते जाते दुर्घटना में मर जाती है हमारी तमाम बहनें, उनको जीवन बीमा दिया जाए, उनके जो परिजन है उनको मुआवजा दिया जाए। ये यही तो कह रही है। ये यही कह रही है कि ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के बाद हमारी जो 2005 में बहनें भर्ती हुई वो बहनें अधिकांशतः रिटायरमेंट के करीब है, उनकी 25 साल सेवाएं हो गई। वो 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में नौकरी में आई थी, उनकी बहुत साल 4 साल 5 साल सेवाएं बची है। इन 4 साल 5 साल की सेवाओं में अगर वो रिटायरमेंट कर जाएंगी तो उनको 1 पैसा नहीं मिलेगा और अभी आप उनको 2000 रुपया दे रहे हैं जिसमें उनके बच्चे नहीं पल पा रहे, तो वो उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? तो पेंशन का उनके लिए तो आप उनको बताते मानधन पेंशन योजना, आप उनको पता नहीं कौन सा बीमा योजना बताते, आप उनकी ग्रेजुएटी का प्रावधान क्यों नहीं करते? तो वो ग्रेजुएटी मांग रही है कि रिटायरमेंट के बाद हमको ग्रेजुएटी मिले, ईपीएफ का सुविधा दीजिए तो हमारा प्रोविडेंट फंड हमको मिले, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं। यही सामान्य सुविधाएं मांग रही, लेकिन 2000 रुपए में इनसे काम लेकर के वो इस देश के अंदर नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं। और इनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि क्या तुम्हारे पति तुम्हारी कमाई खाते हैं जो तुम्हारा 2000 रुपए में पूरा नहीं पड़ता है, जबकि मंत्री जी का 20 लाख रुपए खुदे पॉकेट खर्चा, गाड़ी फ्री, घोड़ा फ्री, जहाज फ्री, मकान फ्री, सुरक्षा फ्री, नाश्ता फ्री है, सारी चीजें फ्री है। 3 लाख 3.25 लाख रुपए उनका मासिक मानदेय भी है, वेतन भी है, भत्ता भी है, स्वास्थ्य भी है उसी के अंदर। और उसके बावजूद वो जिस जहाज से गए थे वो जहाज भी जनता का है, सब कुछ तुम्हारा जनता का है। और उसके बावजूद आप हमारी बहनों को कहते हैं कि 2000 में तुम्हारा पति भी तुम्हारी कमाई खाता है क्या? ये सरकार का रवैया और चरित्र है और व्यवहार है, तो इसका तो हिसाब किताब होगा ना भाई। खाली रुपए का सवाल नहीं है, कुछ मानों का सवाल नहीं है सवाल तो इनके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। और इनको ये आधी आबादी है, इनको महिला क्यों मानते हैं लोग?
जी। ये आधी आबादी है, इनकी सॉवरेंटी को, इनकी संप्रभुता को, इनके संवैधानिक अधिकार को जी। जेंडर के आधार पर अगर विभाजन करेंगे आप, तो ये हमारे लिए श्रमिक है और श्रमिकों का ये हक मार रहे हैं। श्रम और जो है पारिश्रमिक की इस लूट के खिलाफ ये लड़ाई है और सरकार निश्चित तौर से इस लड़ाई में हारेगी और ये महिलाएं डटी रहेंगी, लड़ेंगी और समाज के हम लोग 19 और 20 तारीख को, जी 17 तारीख को हम ब्लैक डे मनाने जा रहे जी। हैं। हमारी सारी बहनें काला कपड़ा पहनेंगी या काला दुपट्टा लेंगी जी और 17 तारीख को, 19 और 20 तारीख को हम लोग जन अदालतें लगाएंगे। जी आशा वर्कर्स, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में जन पंचायतें लगाई जाएंगी। उसमें हम जनप्रतिनिधियों को, ग्रामीण जनता को और तमाम समाज के सामाजिक संगठनों को आमंत्रित करेंगे, ट्रेड यूनियनों को आमंत्रित करेंगे और सरकार के खिलाफ हम एक रेजुलेशन पास करेंगे गाँव गाँव गली गली कि सरकार ने हमारे साथ कितना अन्याय किया है और आज हमारी आवाज को सुनने के बजाय हमारा दमन और उत्पीड़न कर रही है। तो हम इसको जन आंदोलन में तब्दील करेंगे जी। हम लड़ाई इतनी नहीं है कि खाली वो इनके सीएससी के कैंपस में है तो इनके प्रभारी इनको लूट कर रहे थे, हम जाके इनको भगा देंगे, उनका पुलिस आ जाएगा तो इनको डरा करके चुप करा देगा, एक नोटिस जारी कर देंगे कि नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएंगे। ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है और ये आर पार की लड़ाई है और सरकार को इस बारे में बात करनी चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं, सरकार अगर बात करेगी तो निश्चित तौर से मसला हल होगा। अगर सरकार दमन का रास्ता लेगी तो आंदोलन बढ़ता जाएगा। धन्यवाद जी। विजय विद्रोही जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।